Hello, this is Umesh, your educator from the mathematical thing. Welcome back to my YouTube channel. तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, ट्राइग्नोमेट्रिक के साथ फंक्शन भी जुड़ा हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे ट्राइग्नोमेट्री जो आपने पहले पढ़ रखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कोसेक थीटा, इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी बट एज ए फंक्शन, यानी कि यहाँ पर वेरिएशन की बात होगी। जो हमने पढ़ा रिलेशन एंड फंक्शन में हमने पढ़ा ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर ट्राइग्नोमेट्रिक में भी हम जानेंगे कि वो एज ए फंक्शन कैसे बिहेव करती है और उसका जो एंगल होता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पर ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये यहाँ पर एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्क करेगा। बस थीटा की जगह पे हम कभी कभी एक्स लेंगे, ठीक है, कभी कभी अदर वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो बेसिकली उसे एक फंक्शन के रूप में दिखाया जाएगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, इस तरीके से। उससे पहले उसका बेसिक हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में, ठीक है। एंगल को मेजर कैसे करते हैं, उसके मेजर के यूनिट क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या है, ट्राइग्नोमेट्री जो वर्ड है ना, ये ट्राइग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ये दो वर्ड मिल करके बना है, जिसमें है ट्राइगोन एंड मेट्रॉन, है ना। ये दोनों मिल के ट्राइग्नोमेट्री बना है, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ट्राइगोन का क्या मतलब होता है? ट्राइगोन का मतलब होता है साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मैंने, साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्राइगोन का मतलब साइड ऑफ ए ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि इसका ये मतलब निकलता है कि ट्रायंगल की साइड को मेजर करना। बट ट्राइग्नोमेट्रिक में हम जो स्टडी करते हैं ना, वो एक्चुअली ट्रायंगल के साइड का लेंथ उसको मेजर करना, साथ ही साथ ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि जितनी भी चीज़ें हम डील किए ट्राइग्नोमेट्रिक में, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में डील किए होंगे। लेकिन सच बताऊं तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल तक सीमित नहीं है, ये किसी भी ट्रायंगल पे स्टडी हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है, इसमें साइड्स जो होते हैं और इसके एंगल के बीच बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, वो सब ट्राइग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तक ही सीमित है। हाँ, स्पेशली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा डील करते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होते हैं वो उसी टाइप की चीज़ों में अराइज होते हैं जिसमें राइट ट्रायंगल ट्रायंगुलर शेप बनता है, ठीक है। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें किसी टावर या बिल्डिंग की ऊंचाई होती है, तो क्योंकि बिल्डिंग सीधा होता है, ठीक है, ज़मीन पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री का हमारे रियल लाइफ में, डेली लाइफ में क्या यूज है। देखिए, इसके यूज की बात करें, ये तो भरे हैं इसके यूज। नेविगेशन एंड सर्वेइंग, पहला है नेविगेशन एंड सर्वेइंग। इसका मतलब क्या है? नेविगेशन का मतलब क्या होता है? नेविगेशन का मतलब होता है दिशा से, डायरेक्शन से, डायरेक्शन ढूंढना। अब ये डायरेक्शन ढूंढने की जब बात आती है तो कहाँ पे आती है? एविएशन पे आती है। मरीन नेविगेशन, एविएशन का मतलब हो गया हवाई जहाज़। उड़ाने वाले जो पायलट होते हैं ना, वो बस यूं ही नहीं उड़ाते, उनको ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन की, नेविगेशन करने की, कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, कितनी दूरी पर हैं, कितने हाइट पर हैं,
ये सारा कैलकुलेशन होता है, लेकिन वो पेन पेपर लेके बैठ कर कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ये सारा मशीनी प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें ट्राइग्नोमेट्री का यूज होता है। और ये जो मरीन नेविगेशन है, इसका मतलब पानी जहाज़ से संबंधित है। ये हवाई जहाज़ से एविएशन, और मरीन नेविगेशन पानी जहाज़ से। डिटरमाइनिंग कोर्सेस, डिस्टेंस एंड पोजीशन वाइल नेविगेटिंग बाय लैंड, यानी कि ज़मीन पे भी होता है, एयर पे भी यानी कि हवाई जहाज़, और सी यानी कि पानी जहाज़। ठीक है। डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना, पोजीशन किस जगह पर है, हाइट का भी कैलकुलेशन करना। तो ये यूज है एविएशन एंड मरीन नेविगेशन में। दूसरा चलते हैं इसी के अंतर्गत, सैटेलाइट नेविगेशन। ठीक है। सैटेलाइट नेविगेशन में क्या होता है, टू फाइंड प्रिसाइज लोकेशन एंड डिस्टेंस बाय जीपीएस सिस्टम। जो मोबाइल पे आप जीपीएस सिस्टम आप यूज करते हैं, आपको तो पता चल जाता है लोकेशन आप कहाँ पे हैं, या किसी चीज़ को जब ढूंढते हैं। ठीक है। गूगल मैप आपने सुना होगा, गूगल मैप जो आप यूज करते हैं वो जीपीएस के थ्रू ही यूज करते हैं। जीपीएस आप ऑन करते हैं, उसके बाद आप लोकेशन चेक करते हैं किसी जगह का नाम से सर्च करके। तो ये जो कैलकुलेशन होता है ना उस ऐप में, वो सैटेलाइट के थ्रू डेटा ले करके होता है। और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का, ट्राइग्नोमेट्री का, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या है, किस तरह की सर्वे की बात की जा रही है। टू मेजर लैंड एरिया, हाइट्स एंड एंगल, इंश्योरिंग एक्यूरेट मैपिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है। किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर स्टडी किया जाता है, सर्वे किया जाता है। ठीक है। उसके बाद उसका एक मैपिंग तैयार किया जाता है, उस एरिया का, उस लैंड का एरिया निकाला जाता है, हाइट्स वगैरह। ठीक है। तब जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंगें बनाई जाती है, तो उसकी ऊंचाई कितनी दूरी पर होंगे, इन सब का कैलकुलेशन ट्राइग्नोमेट्री से ही होता है। फिर हम देखते हैं इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में इसका क्या यूज है। आर्किटेक्चर का संबंध वही है बिल्डिंगें बनाने, इमारतें बनाने से, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग। तो इसका संबंध कंस्ट्रक्शन से है ना। सिविल इंजीनियरिंग जो होता है वो इसी से संबंधित होता है। तो जो ब्रिजेज बनते हैं, रोड एंड ट्यूनल बनते हैं, अंडरग्राउंड ट्यूनल, इन सब की बनावट में ट्राइग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। फिर हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका क्या यूज है। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब आप जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। एस्ट्रोनॉमी इज ए स्टडी अबाउट सन, स्टार्स, मून्स एट्सेट्रा एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टार्स, प्लैनेट, सन, इन सब का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, यही होता है एस्ट्रोनॉमी में। तो जहाँ इस तरह की कैलकुलेशन की बात आती है वहाँ पर क्या यूज होगा, ट्राइग्नोमेट्री यूज होगा। फिजिक्स एंड साइंस में देखिए साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन और कोसाइन, कोसाइन का मतलब कॉस है, ठीक है, और टेंजेंट का मतलब टेन, साइन कॉस टेन। तो साइन और जो कॉस फंक्शन है ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है साउंड एंड लाइट वेव के जो इक्वेशंस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने में, उसको स्टडी करने में। अब साइन कोसाइन अगर आ गया तो इसका मतलब ट्राइग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गया। फिर है ओशियोनोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो टाइड्स उठते हैं ना इस तरीके से, टाइड्स का मतलब जो ज्वार भाटा आता है समुद्रों में, जो लहरें उठती हैं उस लहर को, उसकी हाइट्स को मेजर करना, यही ओशियोनोग्राफी के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी
ट्राइग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये तो कुछ यूज मैंने बताए, ठीक है, ये जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये आम इंसानों को नहीं पता होता है कि ट्राइग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं या बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, कि इनका यूज क्या है। बट अभी जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तब आपको समझ आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा यूजफुल है ये चीज़, ठीक है। नेविगेशन एंड सर्वेइंग में कैसे यूज होता है, सैटेलाइट का पोजीशन इन सब को निकालने में, डायरेक्शन फाइंड आउट करने में, बिल्डिंग्स की हाइट निकालने में, आप बिल्डिंग से कितनी दूर पर हैं, वहाँ से एंगल को मेजर करके आप उसका हाइट निकाल सकते हैं, अगर आपको पता हो कि आप कितनी दूरी पर खड़े हैं। तो इस सब में ट्राइग्नोमेट्री यूज होता है। तो ये मैंने आपको कुछ यूजेज बताएं, इसके अलावे भी बहुत ज़्यादा इसके यूजेज हैं, ठीक है। तो उतना हम नहीं जाते हैं उस पर, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले है सबसे बेसिक चीज़ एंगल। एंगल को जानते हैं। एंगल है क्या? एंगल आपने पढ़ रखा होगा पहले। एंगल होता क्या है? ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक रेखाखंड है, और ये एक दूसरा रेखाखंड है। तो अगर हम इसके एंड पॉइंट्स को मिला दें इस तरीके से, डायरेक्शन इसको ऐसे ही रहने दें, ऐसे बस मिला देते हैं, इसको कह लें कि यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया या इसको इधर शिफ्ट करके जॉइंट कर दिया, तो ये जो पॉइंट मिला, ठीक है, जो पॉइंट बना, यहाँ पर एक झुकाव बनता है, इसी को बोलते हैं एंगल। यानी कि दो लाइन के एंड पॉइंट्स को मिलाने से उनके बीच एक झुकाव उत्पन्न होता है, उसी को एंगल बोलते हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे पहले, ठीक है। तो एंगल का मतलब आप समझ गए, एंगल क्या होता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो एंगल तो कई जगह पर बनता है, ठीक है। दो लाइनें आपस में मिल रही हैं या कट कर रही हैं तो वहाँ पर भी एंगल बनता है। ट्राइग्नोमेट्री में हम इसे थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे रोटेशन से संबंधित है। रोटेशन की बात क्यों हो रही है ये हम आगे आपको बताएंगे। बेसिकली एंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से इसका संबंध है। तो यहाँ पर रोटेशन की बात होती है। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये इसका एक पॉइंट है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है या रे है, ये अगर रोटेट कर जाए इस पोजीशन से इस तरीके से ऊपर की ओर, थोड़ा रोटेट करके ये इधर आ जाए, तो ये जो पहला वाला पोजीशन था, ये पहला पोजीशन था इनिशियल एंड फाइनल, इसके बीच में एक कोण जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या एंगल ही हुआ ना, यहाँ पर एक एंगल हुआ, तो रोटेशन की वजह से हुआ। अब ये जो रोटेशन है ये ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है कि वो नीचे की ओर रोटेट कर जाए इस ओर, तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव एंगल बनेगा जब ये उल्टा रोटेट करेगा। इसका संबंध डायरेक्शन से है। जब हम 2D प्लेन पे इसे समझेंगे तब आपको पता चलेगा। तो एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। समझते हैं, ये हमारा इनिशियल लाइन है, इनिशियल साइड है, ठीक है। एक रे है, उसे साइड भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो एक इनिशियल साइड है, ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट्स कह लें इसे या वर्टेक्स कह लें। वर्टेक्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है और बाहर से हम इसको वर्टेक्स बोलते हैं, अंदर से यहाँ पर एंगल बोला जाता है। तो जब ये इनिशियल पॉइंट्स के अराउंड, इनिशियल पॉइंट्स के अबाउट, ये जो इनिशियल साइड है ये रोटेट कर जाता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। ये जो लाइन है ये रोटेट करके थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे चला गया। जैसे ये ऊपर की ओर गया तो उसका इनिशियल पोजीशन जो था और फाइनल, इसको इनिशियल साइड बोला गया है यहाँ पे, और इसको टर्मिनल साइड बोला गया है। तो इसके बीच में एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, ठीक है।
पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, क्लियर कर देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए इनिशियल साइड फिर से है, ये वर्टेक्स है हमारा O। अब ये क्या हो रहा है, ये जो रोटेशन है ये उल्टी दिशा में नीचे की ओर है। यहाँ पर हमने देखा कि ये ऊपर की ओर था, यहाँ पर ये नीचे की ओर है और टर्मिनल साइड हमारा नीचे बना। तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। यहाँ पर पॉजिटिव एंगल था, यहाँ पर नेगेटिव एंगल। तो कब पॉजिटिव बन रहा है कब नेगेटिव बन रहा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब ये इस दिशा में जा रहा है तब पॉजिटिव एंगल, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तब नेगेटिव एंगल। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को दिमाग में बिठाने के लिए एक चीज़ समझिएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन। ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। घड़ी का सुई चलता है ना, मान लीजिए ये घड़ी है तो ये ऐसे ऐसे घूमता है, कांटा ऐसे घूमता है, तो इसका ये जो घूमने का दिशा है इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। और अगर इसके विपरीत इस ओर से घूमे तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, इफ़ द रोटेशन इज अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ नीडल ऑफ ए क्लॉक। यानी घड़ी की सुई की रोटेशन के विपरीत, ठीक है, घड़ी का जो सुई है उसका जो घूमने का दिशा है उसके विपरीत दिशा में अगर कोई चीज़ घूमता है तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उसका विपरीत, उसका उल्टा। और क्लॉकवाइज कब बोलेंगे, इफ़ द रोटेशन इज द इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ नीडल ऑफ ए क्लॉक देन रोटेशन इज क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी कि घड़ी का जो सुई जिस दिशा में चल रहा है अगर आप उसी दिशा में रोटेट करते हैं किसी चीज़ को तो उस तरह के रोटेशन को बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पर मैंने एक घड़ी बना करके समझाया है, ये हमारा घड़ी है, ये 3 नीडल हैं उसको, ठीक है, 3 नीडल हैं। तो घड़ी आपने देखा होगा कैसे चलता है, उसका कांटा ये इस ओर चलता है, ठीक है, ये हमारा 12, ये 6, ये 9 और ये 3। तो 12 से ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये इस ओर घूमता है, जिस ओर से मैं ये लिखता जा रहा हूँ, यानी कि ऐसे ये घूमता है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो इस दिशा में जो घूमता है इसी को बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, क्योंकि घड़ी हमारी ऐसे ही चलती है, घड़ी की सुई। तो कहीं पर भी रोटेशन अगर ऐसे होता है तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसके ठीक विपरीत अगर जाएगा तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पर लिखा है मैंने, ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज हो गया और ये जो डायरेक्शन है ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एक नोट है, देयर आर 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड विच आर डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो जो एंगल होता है उसे मेजर करने के लिए 2 यूनिट होते हैं जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसमें पहला है डिग्री मेजर एंड दूसरा है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर के बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से जिसको हम लोग चांद बोला करते थे, ठीक है, ऐसे 5 10 15 20 30 फिर 45, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90 120 150 160 180 ऐसे कर के एंगल होते हैं। आप इधर से मेजर करते हैं, अगर ये हमारा लाइन है तो यहाँ पर फिट करके और इस वर्टेक्स को लेकर के ऐसे एंगल मेजर करते हैं हम लोग, ये आप देख चुके हैं। तो ये जो मेजरमेंट था ये हम लोग डिग्री में करते थे, जैसे जैसे ये इस ओर जाएगा हमारे एंगल का मेजरमेंट बढ़ता है, डिग्री बढ़ता है, ठीक है। एक होता है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर नया चीज़ है आपके लिए, बट पढ़ना हमें यही है ज़्यादा, तो आगे हम इसे समझेंगे। पहले जानते हैं डिग्री मेजर। इफ़ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360
of a revolution, then the angle is said to have a measure of 1 degree. यहाँ पे ना 1 डिग्री को डिफाइंड किया है, डिग्री को, ठीक है, एक यूनिट डिग्री को डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसे एक बार और अच्छे से पढ़िए। इफ़ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360, या ऐसे बोलिए कि 1/360 of a revolution, then the angle is said to have a measure of 1 degree, written as 1 degree। इस तरीके से 1 डिग्री को लिखेंगे, ठीक है। तो इनिशियल साइड अभी हमने देखा कि एक जो लाइन होता है और जो ये रोटेट करता है, घूमता है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। और ऊपर वाले साइड को क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। जो घूमने के बाद होता है वो टर्मिनल साइड, जो पहले था वो इनिशियल साइड। तो अगर रोटेशन जो है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड में जो रोटेशन हुआ, अगर वो पूरे रिवॉल्यूशन का 360वां भाग, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे रिवॉल्यूशन का 360वां भाग होगा तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। अब पूरा रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है? मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है, एक लाइन है, अगर इस लाइन से हम इस पॉइंट के अबाउट पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो इसको बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर, ठीक है। तो ये जो पूरा चक्कर होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके इसको बांटते जाइए और इतनी बार बांटिए, इक्वल इक्वल पार्ट में, कितनी बार? 360 बार, ठीक है। 360 बार इसको बांटिए तो उसमें से जो एक एंगल, एक छोटा वाला जो मेजर होगा ना, एक एंगल जो बन रहा है 360 बार बांटने के बाद, तो उसी एक एंगल के मेजरमेंट को हम बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? 1 डिग्री। इट मीन्स ये जो पूरा मेजरमेंट होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते कितना होगा? 360 डिग्री होगा, क्योंकि हमने इसे 360 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना हमने, एक 360वां भाग, 1/360 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन का 360वां भाग जब आप करेंगे, उसे 360 भाग में बांटेंगे तो उसमें से एक एंगल का मेजरमेंट को हम बोलेंगे 1 डिग्री। इट मीन्स कि 1 डिग्री इस तरह से आप मापते जाएंगे तो सारे का मेजरमेंट पूरा आप बोलते हैं एक चक्कर, यानी कि पूरा रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसका पूरा का पूरा मेजरमेंट हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। समझ गए डिग्री मेजर का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री क्या होता है? यानी कि एक पूरा जो चक्कर होगा ना, उसमें अगर हम 360 हिस्सों में उसे बांटे या उसका 360वां भाग ले तो वो 1 डिग्री के बराबर होगा। या फिर आप ऐसे से भी समझ सकते हैं कि एक सर्कल जो होता है ना, एक पूरा मतलब गोल होता है, वो एक चक्कर होता है कह लीजिए। अगर उसका बाउंड्री से अगर आप चलना स्टार्ट करें तो उसका जो पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो इट मीन्स कि आपने 360 डिग्री पूरा किया। अब उसी में अगर 360 हिस्सों में बांट दे सेंटर से, इस तरीके से सेंटर से बांटते जाएं, तो उसमें से जो एक एंगल बनेगा वो होगा 1 डिग्री का, ठीक है। अब हम जानते हैं एंगल के कुछ छोटे यूनिट, है ना। 1 डिग्री तो जान गए 1 डिग्री क्या होता है, लेकिन अगर उससे भी छोटा अगर एंगल हो, 1 डिग्री तो बहुत छोटा हो गया, पूरा 360 हो गया, उसका 360 हिस्से में बांटेंगे उसको बोलेंगे 1 डिग्री। लेकिन अगर 1 डिग्री से भी छोटा हो तो कैसे मापेंगे? उसे मापेंगे हम मिनट से एंड सेकेंड से। ए डिग्री डिवाइडेड इंटू 60 मिनट, यानी कि 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट, रिटेन एज
1 लिख करके इस तरीके से डैश दे देते हैं, इसी को बोलते हैं 1 मिनट। 1 डिग्री अभी हम जान गए क्या होता है 1 डिग्री हमारा, ठीक है। इसको जब 360 हिस्सों में बांटते हैं तो उसमें से एक हिस्सा इसका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, या प्रत्येक हिस्सा जो कहलाएगा वो कहलाएगा 1 डिग्री। अब ये जो 1 डिग्री है ना, ये छोटा सा जो एंगल बन रहा है, इसको भी आप 60 हिस्सों में जब बांटेंगे छोटे छोटे पार्ट में, तो उसका एक कोई छोटा सा पार्ट कहलाएगा 1 मिनट, ठीक है। 1/16 ऑफ ए डिग्री, यानी 1 डिग्री का 60वां भाग को बोलेंगे हम क्या, 1 मिनट। उसे हम लिखते हैं 1 लिख करके डैश दे देते हैं, इसी को पढ़ते हैं 1 मिनट। तो अगर 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट हो रहा है, ठीक है, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री हो गया। अब इसका 60वां भाग को अगर हम 1 मिनट कह रहे हैं तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग करते करते पूरा जो 60 भाग हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो 1 डिग्री बराबर हो गया 60 मिनट। और अगर 1 मिनट यहाँ से निकालें तो 60 को आप इधर ले जाके डिवाइड कर दें 1 डिग्री में, तो उसको ऐसे लिखेंगे 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का 60वां भाग। यही चीज़ है, ये डेफिनेशन है, ये कुछ और नहीं बल्कि डेफिनेशन है। 1 डिग्री का 60वां भाग हमारा 1 मिनट के बराबर है। ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है ये बल्कि डेफिनेशन ही है, जिसको फॉर्मूला के रूप में लिखा गया है। और फर्स्ट वाला इसी से डेराइव होके आया है। 60 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब फर्दर देखेंगे सेकेंड क्या होता है, ये उससे भी छोटा यूनिट है। ए मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा, जब पूरा रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट में हम बांटते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे, तो उसमें जो एक एंगल होता है वो कहलाता है 1 डिग्री। ये 1 डिग्री कहलाएगा, एक वाला सिर्फ अगर ऐसे ले लें। अब इस 1 डिग्री को जब 60 हिस्सों में बांटेंगे तो उसका एक कोई हिस्सा अगर आप ले लेते हैं तो उसी एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। यानी कि पूरा ये 1 डिग्री हो गया और एक हिस्सा 1 मिनट कहलाएगा, तो सारे हिस्सों को मिला देंगे तो 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। अब फर्दर जो 1 मिनट होता है उसको फिर से 60 पार्ट में अगर हम बांटेंगे छोटे छोटे पार्ट, यानी कि और भी ज़्यादा छोटा हो गया, तो वो एक हिस्सा उसका कहलाएगा 1 सेकेंड। 1 मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड। 1 मिनट को जब 60 हिस्सों में बांटेंगे या उसका 60वां भाग जो होगा मिनट का वो कहलाता है 1 सेकेंड। उसको कैसे लिखते हैं, 1 और डबल डैश। मिनट में क्या लिखते हैं, 1 दे करके डैश देते थे, यहाँ पर सेकेंड में डबल डैश देंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड। अब इस हिसाब से हमने किसको डिवाइड किया था 60 पार्ट में, 1 मिनट को ना। 1 मिनट को हम 60 भाग में जब बांटते हैं तो वो होता है हमारा 1 सेकेंड के बराबर। उसका एक पार्ट 1 सेकेंड के बराबर। 1 मिनट को जब हम 60 भागों में बांटते हैं तो उसका एक भाग कहलाएगा 1 सेकेंड। तो 60 भाग जो थे, 60 भाग पूरा मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इस 60 को अगर आप इधर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ एंगल के एग्जाम्पल हैं। देखिए ये हमारा क्या है, इनिशियल साइड है। अगर इसी साइड के ऊपर मान लीजिए कि हम इसको रोटेट किए ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन के बेसिस पे हम लोग जान रहे हैं। ये हमारा इनिशियल साइड है, मान लीजिए कि हम इसको रोटेट ही नहीं करते हैं, या फिर कह दे कि इसको रोटेट किए हम 0 डिग्री से, ठीक है। तो जो टर्मिनल साइड बना वो इसी के ऊपर रह गया, है ना। इसे ज़्यादा
अच्छे से समझने के लिए हम यही बोलेंगे कि हम इसको रोटेट ही नहीं किए, यानी कि इसका जो इनिशियल साइड होगा और जो टर्मिनल साइड होगा वो एक ही में होगा। तो रोटेशन जब कुछ नहीं हुआ तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री, कोई मेजरमेंट ही नहीं हुआ। अब अगर इनिशियल साइड से हम थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे चलें पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो मैंने बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बताइए कि ये जो रोटेशन है ये किस डायरेक्शन में है। बिल्कुल ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल बनता है। तो ये एंगल 30 डिग्री का, इसे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल साइड है, वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि नीचे की ओर ऐसे इस डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट किया गया। तो क्योंकि ये घड़ी की दिशा में किया जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाता है, एंगल नेगेटिव एंगल होता है। इस डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल होगा। अब देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री बिल्कुल सीधी रेखा होती है एक दूसरे पर। ये हमारी क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल, ये कहलाती है वर्टिकल। इसको बोलते हैं 90 डिग्री। ये रोटेशन किधर हुआ है, ये हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, या फिर क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल बनता है। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल साइड ये हमारा है। अब ये जो रोटेशन हुआ ना, ये इतना रोटेट हुआ कि ये इसके अपोजिट में आ गया इस ओर। ऐसा लग रहा है कि एक ही लाइन है, लेकिन ये जो टर्मिनल साइड है वो लेफ़्ट की ओर है, इनिशियल साइड यहाँ से राइट की ओर है। तो ये जो मेजरमेंट है ये 180 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पर फिर उसी तरीके से 180 डिग्री इधर था, उसको थोड़ा और आगे कर दीजिए, 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पॉजिटिव एंगल बनेगा कितना, 270 डिग्री। नेक्स्ट है, अगर हम रोटेशन को पूरा एक चक्कर घुमा कर वापस उसी में ले आए। पहले क्या हमने देखा कि हमने घुमाया ही नहीं, तब 0 डिग्री था। अब हम क्या कर रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं पूरा एक चक्कर और वापस उसी इनिशियल साइड में ला के कोइंसाइड कर दे रहे हैं, यानी कि पूरा एक रिवॉल्यूशन हो गया। तो पूरे रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, है ना। पूरे रिवॉल्यूशन को ही तो 360 डिग्री बोलते हैं। जब उसका 360 भागों में बांटेंगे, तो 360 डिग्री को अगर 360 भागों में बांटेंगे तो क्या आएगा, एक डिग्री आएगा, वही 1 डिग्री के बराबर होता है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में 120 डिग्री का रोटेशन, तो -120 डिग्री होगा। फिर अगर इसी डायरेक्शन में हम पूरा इस लाइन को रोटेट करके इसके अपोजिट ले आए तो ये कहलाएगा -180 डिग्री। ठीक है, तो आपको डिग्री मेजर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे रेडियन मेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे अच्छे से समझेंगे कि जो एंगल का दूसरा मेजर है उसका क्या मतलब है, उसका संबंध सर्कल से है। ठीक है, तो उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट बनाकर जल्दी से और ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।